जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज की वीडियो में जो बना रही हूं ये बहुत ही बहुत चीज़ों का सम्मिश्रण होगा। जैसे कि बहुत लोग परेशान होते हैं कि उपाय किए पर उसका उनको लाभ नहीं मिला, तो वो क्या करें, आगे ऐसा क्या करें कि उनका कार्य पूरा हो। इसी सब चीज़ों को लेकर के और क्यों नहीं पूरा होता है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आज की यह वीडियो मैं बनाऊंगी। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ही कुछ चमत्कारिक ऐसे छोटे छोटे उपाय मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगी, जिसको करने से आपका कोई भी काम होगा वो 100% इन उपायों से ज़रूर पूरा होगा। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। सबसे पहले संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। यानी कि उनका सुमिरन करने मात्र से ही बड़े बड़े संकटों से हमको मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, अब मैं आती हूँ मेन टॉपिक पे, जिसके लिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ। जैसे कि बहुत लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम आपने जो उपाय बताया था उसको मैंने किया, लेकिन उसका कोई परिणाम हमको नहीं मिला। तो देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें करते हैं तो उसका रिजल्ट हमको तुरंत नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि निराश हो जाइए कि आपको रिजल्ट नहीं मिला, आपका कुछ अच्छा नहीं होगा। देखिए, जब भी हम भगवान की आराधना, हनुमान जी की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उसका फल हमको मिलता ही मिलता है। आज नहीं तो थोड़े दिन बाद मिलेगा ज़रूर। कभी कभी क्या होता है, वही उपाय दूसरे के लिए सिद्ध हो जाता है, उसका काम तुरंत हो जाता है, उसी उपाय से किसी और का कुछ भी नहीं होता है। तो इससे उपाय में कमी नहीं है कि उपाय अच्छे से नहीं हुआ, चाहे आपने उपाय अच्छे से नहीं किया इसलिए आपके साथ ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ हमारा प्रारब्ध होता है जो हमको भोगना होता है, इस कारणवश थोड़ा सा विलम्ब होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है अपना धैर्य जो है बना के रखना चाहिए। हनुमान जी के प्रति आस्था और विश्वास में बिल्कुल भी कमी मत आने दीजिए। आप इस चीज़ को मान के चलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात, हनुमान जी किसकी मदद करते हैं? जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, जिसके अंदर दया है, प्रेम है, भाव है, किसी की जैसे कि मांस मदिरा का सेवन ना करता हो, इन सारी चीज़ों से दूर रहता हो, ऐसे लोगों पर हनुमान जी की कृपा जो है विशेष रूप से बहुत जल्दी उनको प्राप्त हो जाती है। तो आप भी अपने अंदर इन सद्गुणों को लाने का प्रयत्न करिए, हनुमान जी से जुड़ने का प्रयत्न करिए। जैसे जैसे आप उनसे जुड़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप उनसे जुड़ते जाएंगे ना, वैसे ही आपके अंदर एक सात्विक शक्ति का विकास होने लगेगा। और जब उस सात्विक शक्ति का विकास होने लगेगा तो आपके कार्य जो हैं अपने आप धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई टाल नहीं सकता। ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों को कुछ विशेष बातें बता रही हूँ कि अगर आपको उपायों से फ़ायदा नहीं पहुँचा हो तो भी आप हनुमान जी पर दृढ़ विश्वास करके ज़रा सा भी उसमें संशय मत लाइए कि मेरा यह कार्य नहीं हुआ, यह उपाय करने से नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल मत लाइए। यह मन में बना करके रखिए कि आपका वह कार्य होगा ही होगा। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे आपकी जॉब चली गई है, आप अपनी जॉब को लेकर के परेशान हैं, चाहे आपकी जैसे हमारे यूथ लोग हैं, उनकी कई ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर के वो परेशान रहते हैं और उनको तुरंत उसका रिजल्ट चाहिए होता है। तो इसके लिए मैं सबसे सरल तरीका आज आप लोगों को बता रही हूँ। सबसे पहला काम, चाहे उपाय कोई भी करिए, उसको साइड में रखिए। उपाय अलग है और ये चीज़ जो मैं आज बता रही हूँ ये बिल्कुल अलग है।
तो आपको क्या करना है कि 3 बार रेगुलर 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। और शनिवार और मंगलवार के दिन हो सके तो हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। अगर आप अपनी जॉब से रिलेटेड आपकी समस्या है तो मंगलवार के दिन एक मीठा पान का जोड़ा ले लीजिए, यानी कि 2 पान मीठा ले लीजिए और ले जा कर के हनुमान जी को अर्पण करिए और उनसे प्रार्थना करिए। देखिए, प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है। अगर हम मन से, तन मन वचन से अगर भगवान से प्रार्थना करते हैं, उन पे पूरी श्रद्धा रखते हैं, पूरा विश्वास रखते हैं, तो 100% ये मान के चलिए कि आपका कार्य होना ही होना है। तो चाहे जो भी आपकी समस्या हो, बूंदी के लड्डू ले लीजिए, गुड़ चने का प्रसाद ले लीजिए, मतलब कुछ भी अवश्य लेकर के जाइए। ऐसे खाली हाथ मंदिर मत जाइए और भगवान को अर्पण करिए और उनसे प्रार्थना करिए। और वहाँ बैठ कर के एक बार श्री रामचंद्र कृपाल भजमन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ एक बार अवश्य करिए। अगर कर सकते हैं तो एक बार हनुमान चालीसा का भी पाठ करिए और वहीं बैठ कर के कम से कम 27 बार या 108 बार ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः इस मंत्र का जाप करिए। आप यह रेगुलर करना शुरू कर दीजिए, यानी कि हनुमान चालीसा रोज़ 3 बार। और हनुमान जी के मंदिर आपको मंगलवार और शनिवार दोनों दिन अगर जा सकते हैं तो जाइए, नहीं तो मंगलवार या शनिवार दोनों दिन में से एक दिन आप अपनी सुविधा के अनुसार एक दिन रख कर के जा सकते हैं। और जा कर के वहाँ उनको प्रसाद चढ़ाइए और वहीं बैठ कर के जो मैंने कहा वो हनुमान चालीसा और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए एक बार। और उसके बाद श्री राम दूताय नमः 27 बार जपिए, या तो 108 बार एक माला कर लीजिए। यह करना आप शुरू करिए। आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में आपके जितने भी कार्य अटक रहे थे, चाहे आपके जितने भी कार्य नहीं हो रहे थे, आप जिन जिन चीज़ों को लेकर के परेशान थे, हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर धीरे धीरे होने लगेगी। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, किसी के प्रति मन में द्वेष नहीं रखिए, किसी के प्रति मन में जलन नहीं रखिए, किसी के प्रति मन में कपट नहीं रखिए। जितना ही आप अपने चरित्र को साफ़ सुथरा और सुंदर बना के रखेंगे, किसी भी स्त्री को गलत निगाह से मत देखिए। जितना ही आप अपने चरित्र को साफ बनाएंगे, उतना ही हनुमान जी के करीब आप पहुंचते जाएंगे और उतने ही आपके सारे कार्य ऑटोमेटिक बनते जाएंगे। अब इसमें भी एक चीज़ है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपके आसपास कहीं अगर दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर हो, जैसे दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर अगर आपके आसपास कहीं है, तो फिर तो समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा। कि मतलब अगर आप दक्षिण मुखी हनुमान जी का दर्शन करना शुरू कर दीजिए, कुछ भी मत करिए, सिर्फ मंदिर जाइए, दर्शन करिए, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और उनसे अपने आपकी जो भी चीज़ें, देखिए कोई भी चीज़ अपने आप तो भगवान पूरी नहीं करेंगे ना, उसके लिए हमको उनसे कहना पड़ेगा। तो इसलिए उनको वो चीज़ें रोज़ कहिए। जब डेली आप 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने के बाद डेली हनुमान जी से अपनी बात कहिए, अपनी प्रार्थना कहिए। उसके बाद आप देखिए अपने जीवन में चमत्कार। ये बहुत ही सरल से, बहुत ही सिंपल से उपाय हैं, कोई भी बड़े आसानी से कर सकता है। अब आप लोगों का मतलब ये मानना है कि हम ये उपाय करते हैं, इससे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं। अरे जब आप पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ जब ईश्वर से आप जुड़ने लगेंगे, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती है। ठीक है कि कोई भी चीज़ एक दिन में, किसी से कोई एक दिन में जुड़ने के लिए तो एक पल भी बहुत होता है। जैसे अगर मान लीजिए हमको उनसे जुड़ना ही लिखा है, तो वो तो हम एक पल में भी जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप करिए। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपके आसपास कोई दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है,
तो वहाँ दर्शन करने तो आप जाइए ही जाइए, चाहे जैसे भी जाइए, जैसे भी आप समय निकाल पाते हो वैसे समय निकाल करके चाहिए। मंगलवार के दिन लाल सिंदूर और चमेली के तेल का चोला हनुमान जी को अवश्य चढ़ाइए अपनी मनोकामना कहते हुए। अब अगर आपको नहीं पता है कि चोला कैसे चढ़ाया जाता है तो आप ऑरेंज कलर का सिंदूर ले लीजिए, चमेली का तेल ले लीजिए, लेकर के मंदिर चले जाइए। वहाँ पे पुजारी जी होते हैं, पुजारी जी से आप बोलेंगे, वो आपका वो चोला चढ़वा देंगे। कैसे चढ़ाना है वो बता देंगे। हनुमान जी के मंदिर में पताका अवश्य लगवाइए। अगर चाहते हैं कि आपकी नौकरी जल्दी लगे तो यह कार्य विशेष रूप से करिए। हनुमान मंदिर में एक पताका, त्रिकोण पताका जो बनता है ऐसा बनवा लीजिए और ले जा कर के हनुमान जी के मंदिर में वह पताका ज़रूर लगवाइए। यह छोटे छोटे कार्य करके आप अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। हनुमान जी की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।